अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस एग्ज़ाम के लिए एसए का टॉपिक। तो एसए में सबसे पहले हम ये जो सोर्स है हमारा विजन आईएएस की पीडीएफ है ये। तो इसमें हम महिला सशक्तिकरण जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी हो सकता है कि एसए के लिए अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, न्यूज़पेपर से देख के बनाने चाहिए। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद 10th के बाद फर्स्ट टाइम हिंदी देख रहे हैं। और हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो एसए है वो 30 मार्क्स का आएगा आपके पास, और सिर्फ आपके पास 30 दिन बचे हैं। तो 30 दिनों में अगर आपने पहले इसके नोट्स नहीं बनाए हुए तो मेरे ओपिनियन में आपको क्या करना चाहिए कि टॉपर्स के 4 से 5 ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ लो आप, कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर ऐसे पढ़ लो, या फिर किसी भी बुक से पढ़ लो या किसी भी कोचिंग के नोट्स में से पढ़ लो। उसके बाद अपने खुद के आप नोट्स बना लो 4 से 5 पेजेस के। मेरे अकॉर्डिंगली ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, ये सबसे बढ़िया रणनीति होगी अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से देख के या फिर बुक्स में से देख के अपने नोट्स बनाने वाला टाइम अब आप जा चुके हैं, और ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से कि किन किन डायमेंशन में आप लोग इसका ऐसे देखोगे वुमेन का। सबसे पहले वुमेन से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं और जो यूनाइटेड नेशन या काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो कोटेशन दे रखी है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट का स्टेटस ओवर द एजिस, मतलब कि विभिन्न कालों में महिला सशक्तिकरण की स्थिति। मोरोवर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इवन इंग्लिश के ऐसे लिखने के लिए भी। और महिला सशक्तिकरण के आयाम, समाज में कामकाजी महिलाओं के सम्मुख आने वाली समस्याएं। ठीक है, और जो भी आगे वो सब हम आगे देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिखते टाइम एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। ये चीज़ जो आप 2 से 3 क्लासेज के कोर्स में सीखोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी ऐसे को आप, एक प्रिंसिपल होता है पेस्टल प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। पेस्टल का मतलब जैसे वुमेन के ऊपर ऐसे आपके पास, तो वुमेन के ऊपर ऐसे में सबसे पहले तो इंट्रो लिख दो जो भी एज पर द टाइटल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इंट्रो लिख दो और कंक्लूजन अपनी अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, जो भी आपने 10-12 कंक्लूजन याद कर रखे हैं उनमें से जो भी फिट बैठते हैं वो आप इसमें लिख दो। तो बीच की बॉडी कैसे बनाओगे? बीच की बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉलिटिकल एंगल देखना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल, तो पॉलिटिकल एंगल कैसे? जैसे वुमेन को इंडियन पॉलिटी में क्या स्थान दिया हुआ है, पंचायती लेवल पे, फिर एमएलए लेवल पे, फिर एमपी लेवल पे, या फिर उनका गवर्नेंस में क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद आप इसे इकोनॉमिक एंगल पे लेके जा सकते हो कि वुमेन कैसे मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या उनके द्वारा शुरू किए गए कुछ स्टार्टअप्स वगैरह एंड ऑल दैट। फिर सोसाइटी में ये कैसे इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी में ये कैसे हेल्प कर रही हैं, जैसे इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस में आप वुमेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखोगे। हायर स्टडीज़ में वुमेन बढ़ रही है तो उसके लिए रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं। देखो, अगर तो वुमेन के फेवर में लिखना है तो आप ये सारे पॉइंट्स की देखो, इतनी मतलब कि इंक्रीज कर रहा है रेशो एमएलए और एमपीज का, वुमेन्स का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इतनी वुमेन थी, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये सब आप लिख सकते हो, इकोनॉमी में लिख सकते हो, सोसाइटी में। इकोनॉमी में आप लिख दो मतलब कि कोई भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की जो सीईओ है वो वुमेन है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में बात करनी है तो इन्हीं एंगल्स पे बात कर सकते हो। नेगेटिव में करना है तो इन्हीं में लिखोगे कि देखो पॉलिटी में अभी ये करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी में अभी ये करने की ज़रूरत है, सोसाइटी में अभी वुमेन की सिचुएशन ऐसे करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और फाइनली क्या होगा कंक्लूजन, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया और बहुत कुछ अचीव करना है वुमेन की सिचुएशन को लेके। ठीक है, होपफुली 21वीं सदी का भारत वुमेन को और मैन को साथ में लेके चलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप ऐसे को लिख सकते हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। और उसके बाद ये लीगल कह सकते हो आप इसे, लीगल। और एक एनवायरनमेंट एंगल भी होता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से वुमेन का एनवायरनमेंट में क्या रोल रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 लाइंस आप लिख सकते हो। तो अगर हर डायमेंशन के ऊपर अगर आप मिनिमम 40 to 50 वर्ड्स भी लिखते हो तब भी आपके 300 वर्ड्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और इंट्रो में मान के चलो कि 70 वर्ड्स, और कंक्लूजन में 70 से 80 वर्ड्स। तो 450 वर्ड का एक अच्छा ऐसे बन सकता है आपका। बीच में मेरे ओपिनियन में आप
हल्के फुल्के एक या दो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे बीच में वुमेन एम्पावरमेंट लिख दिया, उसके साथ में साइड पे कुछ एरो उरो निकाल के वहाँ पे आपने लिख दिया, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। मेरे ओपिनियन में ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो अब वुमेन के ऐसे का देखते हैं कि कैसे है। जैसे अब इनमें से कोई भी एक दो लाइन आप पिक कर लो, खुद से पिक कर लो। जैसे विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है, कोफी अन्ना ने ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। जैसे पुरुष स्वार्थहीन सेवा, सेल्फलेस सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता, जिससे प्रकृति ने उसे संपन्न किया है। ये काफी अच्छी कोटेशन लग रही है। ये कोटेशंस मतलब कि डिपेंड करेगी कि किसी को कोई अच्छी लग सकती है, किसी को कोई अच्छी लग सकती है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली ये वाली कोटेशन अच्छी है। अगर आपको शुरू करना है तो इस कोटेशन को 10-12 बार पढ़ो, उसको बारी बारी रिवाइज करो, पेपर में अगर कभी आता है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। कि पुरुष सेल्फलेस सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के इक्वल नहीं हो सकता, जिससे प्रकृति ने उसे संपन्न किया है। अगर आप कोटेशन देना चाहते हो तो इनमें से कोई भी कोटेशन दे सकते हो। अगर आप शॉर्ट स्टोरीज देना चाहते हो तो इनमें से कोई भी दे सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज मतलब कि मैं प्रेफर करूंगा कि रहने देना, क्योंकि वो काफ़ी बार सेंस नहीं बनाती एज पर द एसे, ठीक है। उसके बाद परिभाषा, जो महिला सशक्तिकरण है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, आप उसे डिफाइन कैसे करोगे सबसे पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। तो वुमेन एम्पावरमेंट देखो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन कर रखे हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने डिफाइन किया, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया। तो 3 डेफिनेशंस आपके सामने दी हुई है। अब वहां पे जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन करने की संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वहां पे आप सिंपल लिखोगे कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है। ये है कि महिलाओं में आत्ममूल्य की भावना होनी चाहिए, उनके पास विकल्प रखने और निर्धारित करने का उनका अधिकार होना चाहिए, उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, रिसोर्स तक पहुंचने का उनका अधिकार होना चाहिए, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों स्थितियों में अपने जीवन को कंट्रोल करने का उनके पास राइट होना चाहिए। तो इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट भी लिख दो। एग्जामिनर को क्या पता कि यूनाइटेड नेशन ने 5 पॉइंट दे रखे थे डेफिनेशन में, आप इनमें से 2 या 3 पॉइंट भी लिख दो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलते हैं कि असमानता को, लिंग असमानता को, जो सेक्स अनइक्वेलिटी है उसको कैसे किन डायमेंशन में डिफाइन किया है। देखो डायमेंशन को क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, आयाम, ठीक है। किन में डिफाइन किया, क्षमता, मनोवृत्ति, निष्कर्ष, ठीक है, इनमें डिफाइन किया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली क्या है, विकल्पों के सृजन और उन विकल्पों को इच्छित कार्यों एवं परिणामों में रूपांतरित करने हेतु व्यक्ति या समूहों की क्षमताओं में वृद्धि करने की प्रक्रिया सशक्तिकरण है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको यूनाइटेड नेशन की इनमें से कोई 2-3 पॉइंट्स पिक कर लो, तो वुमेन एम्पावरमेंट की आपकी डेफिनेशन तैयार है 10 से 20 वर्ड्स की। उसके बाद देखो ऋग्वेद के टाइम की बता दिया अब इन्होंने कि ऋग्वेद, इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं कि ऋग्वेद के बाद इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ऋग्वेद के बाद डायरेक्ट ये एक अच्छा है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर सकते हो कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कब हुई। तो देखो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले तो वैदिक टाइम में आ जाएगा आपके पास, ऋग्वेद के टाइम पे। फिर बीच में जितना भी मिडिएवल हिस्ट्री का टाइम था वो सारा क्रॉस है, फिर डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में आप आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों के प्रयत्नों और समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण प्रारंभ हुआ। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, इसे भी आप इजी अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो कि भारतीय पुनर्जागरण ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों के प्रयत्नों की वजह से शुरू हुआ, ठीक है। कारण प्रारंभ की जगह शुरू लिख लो, ठीक है। इसके फलस्वरूप का मतलब एज अ रिजल्ट सती प्रथा के उन्मूलन, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कानून अस्तित्व में आए, और बाद में राष्ट्रीय परिदृश्य में, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण का अगला चरण महात्मा गांधी के उदय के साथ आरंभ हुआ। महात्मा गांधी के अनुसार भारत के जो स्वाधीनता संघर्ष है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें महिलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और अहिंसात्मक, ठीक है, कि नॉन वायलेंट तरीके से वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, कल्पना दत्त, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ये सारी वुमेन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया,
ठीक है। तो पॉलिटी के एंगल में आप ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो। अगर पॉलिटी के एंगल में ज़्यादा ऐसे का मतलब झुकाव है, टाइटल कुछ इस तरीके से, तो पॉलिटी में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो कि देखो इंडियन पॉलिटी में जो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम था उस टाइम पे वुमेन ने ये रोल प्ले किया। उसके बाद डायमेंशंस क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के, देखो सामाजिक, सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट। तो इसमें से आप इसे रीड कीजिए, इसमें से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि व्यक्तिगत स्तर पर इसमें से कौन सी एक दो लाइन लिखने वाली है आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो रही है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या हो रहा है कि जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल पर फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। महिलाओं की कैरियर में निर्धारण तथा प्रतिबंध, ये इस पॉइंट के ऊपर है। कानूनों की सृजन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर। उसके अलावा इसमें कुछ बहुत अच्छे पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन दे रखी है। देखो सबसे पहले ये एस्से का टॉपिक भी बन सकता है और ये आपका कंक्लूजन या फिर इंट्रो भी बन सकते हैं कि भारत वह भूमि है जहाँ महिलाओं की देवियों के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है। उन्हें एक पवित्र दर्जा दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। ठीक है। दूसरा, महिलाओं को समाज में गृह निर्माता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक देखभालकर्ता के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि नर्स की नौकरी अधिकतर महिलाओं को दी जाती है। दूसरी ओर जब महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि सीबीएसई की परीक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों के पास होने का प्रतिशत अधिक है, परंतु फिर भी एक परिवार में लड़के की तुलना में लड़की की शिक्षा पर खर्च में अभी भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका इंट्रो या कंक्लूजन में लिखा जा सकता है। फिर इसमें आपके पास प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन इन द सोसाइटी, इनमें से आप इसे रीड कर सकते हो कि कामकाजी महिलाओं को उनके श्रम का स्वामी स्वीकार नहीं किया जाता, अपने वेतन को कैसे और कहाँ व्यय करना है यह डिसाइड करने में उनकी भागीदारी या तो नगण्य है या अनुपस्थित है। थोड़े टेक्निकल वर्ड है, आप सिर्फ इतना इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि कामकाजी महिलाएं अगर होती भी है तो जो उनको वेतन जो मिलते हैं उसको कैसे खर्च करना है वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाते। और अन्य समस्याओं में शामिल है एक सेफ्टी, यात्रा, कार्यस्थल पर सुविधाएं जैसे क्रैच, शिशु सदन। ठीक है, ये वर्ड आप लिख सकते हो कि कार्यस्थल पर शिशु सदन नहीं होते बच्चों की देखभाल के लिए, शौचालय आदि की समस्याएं, ये कीवर्ड्स आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे भी कुछ पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन है। पैराडॉक्स को विरोधाभास बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को अंत विरोध बोलते हैं। ट्रांसलेशन में हेल्प कर सकते हैं ये दोनों वर्ड्स आपके। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर रही है, दूसरी पहली को गलत प्रूफ कर रही है, तो ये होते हैं पैराडॉक्स। कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं कि मतलब कि पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट गलत प्रूफ कर रही है। ठीक है। तो अब जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है, तो ये डेवलपमेंट के ऊपर है। इंट्रो में आप लिख दो कि समाज को चलाना है तो दोनों को शामिल करना है, और इससे अगर समाज विकसित होगा, अगर उसके बाद देश विकसित होगा। ठीक है। फिर इनको पॉलिटिकल एंगल पे ले चलो इसी चीज को कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को, कि पॉलिटी के एंगल पे ले चलो, फिर इकोनॉमी के एंगल पे ले चलो, फिर उसको सोसाइटी के एंगल पे ले चलो। ठीक है। फिर हेल्थ या फिर टेक्नोलॉजी के एंगल पे ले चलो, फिर स्पोर्ट्स के एंगल पे ले चलो, मतलब कि स्पोर्ट्स में भी वुमेन का इक्वल रोल है। ठीक है, कि जो मेडल्स जीत के जो देश को गौरवान्वित करते हैं, तो दोनों का इक्वल रोल है। तो इस तरीके से अगर आप 6-7 उन पे लिखोगे कि देखो स्त्री पुरुष को अगर हम उनके इक्वल एफर्ट्स से और उनके इक्वल एफर्ट्स को हमें एक्नॉलेज करना है, उनको शामिल करना है, तो हम बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। तो स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। फिर आपके पास यूपीएससी में आया था कि कामकाज और घर की संभाल, क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्याय उचित बर्ताव प्राप्त कर रही है, तो लिख सकते हो आप इसके ऊपर भी। उसके बाद है आपके पास राजनीतिक सशक्तिकरण। अब देखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ना हर बच्चे का एक होता है कि भी एमपी जो लोकसभा वगैरह है उसमें 33% रिजर्वेशन वाला, ये पॉइंट सबका कॉमन होगा। ठीक है, और होता भी है। जबकि आपको पता है क्या लिखना है, आपको लिखना है आर्म्ड फोर्सेज में, सशस्त्र बलों में वुमेन को वो करो,
न्यायपालिका में, जुडिशरी में करो, उनका प्रतिनिधित्व उनका इंक्रीज करो वहाँ पे, ठीक है। कार्यपालिका में, पुलिस में, सशस्त्र बल में, कार्यपालिका में उनको उनकी जो नंबर है उसे इंक्रीज करो, तो आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। सिर्फ एक लाइन मत घसीटो कि एमपी 33% होंगे तभी होगा। अब ये तो चलो हो चुका, महिला आरक्षण विधेयक भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रवेश करवाएगा या नहीं करवाएगा। ये देखो, ये आज के टाइम पे भी वैलिड है। ये जो यूपीएससी का 2006 का टॉपिक है कि महिला आरक्षण विधेयक भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रवेश कराएगा या नहीं कराएगा, ये आज के टाइम पे भी वैलिड है। महिला मुक्ति किस ओर जा रही है, तो ये भी है आपके पास। तो जितना कुछ आपने लिखा है अभी पढ़ोगे इसमें से, सिर्फ उसी में से आपको चीज़ों को रीमोल्ड करके, रिक्रिएट करके वो अपने इस पैराग्राफ्स में डालने हैं। फिर आ गया कि इशू ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन। अब इस वाले ऐसे में आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, महिला आरक्षण के लाभ और उनकी हानियां क्या होंगी, ठीक है। हानियां भी लिख सकते हो आप एक दो। रिजर्वेशन प्रोग्रेस एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, एक वर्ड आएगा इकोफेमिनिज्म, तो ये काफ़ी फेमस है कि एनवायरमेंटल लेवल पर वुमेन का क्या रोल है, वो इकोफेमिनिज्म। सर्वप्रथम ये जो शब्द है ये फ्रांसिस डी यूवॉन द्वारा प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। किसके विरुद्ध, तथा निरंतर पारिस्थितिकीय आपदा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन एवं गतिविधियों के कारण से लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो महिला एवं जलवायु परिवर्तन, तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, इकोलो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से महिला एवं जलवायु परिवर्तन में ये वाली पैराग्राफ की लाइंस इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे गरीब और सुभेद्य परिस्थितियों में रहने वाली महिलाएं और बालिकाएं ही होती है, बच्चियां होती हैं, जो एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोसाइटल लॉस के आघातों को सर्वाधिक सामना करती है। सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर गरीबी है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वुमेन पे पड़ेगा, ठीक है। कई विकासशील देशों में प्राय महिलाओं और बालिकाओं को जल, ईंधन संग्रह एवं खाद्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ आदि के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज वुमेन को इम्पैक्ट करते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज का आपके पास ऐसे आएगा तो उसमें आप एक सोसाइटी वाला एंगल डालोगे कि सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पे ये लाइन लिखोगे कि देखो क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन को करेगा, ठीक है। तो ये इंटरलिंकिंग है आपके पास चीज़ों की। फिर आपको हमेशा क्लाइमेट चेंज या किसी भी उसमें एक वर्ड यूज करना, सोल्यूशन के साथ लिख दो सस्टेनेबल सोल्यूशन, ठीक है। द रिस्पॉन्स एट द ग्लोबल लेवल, क्या क्या चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे। टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन का मतलब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, फिर अपना खुद का देश क्या कर रहे हैं, फिर खुद का राज्य क्या कर रहे हैं, फिर खुद के राज्य के बाद जिला लेवल पे क्या चल रहा है, फिर पंचायत लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है। सोल्यूशंस की बात करो तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर पहले पंचायत लेवल पे बता सकते हो, फिर जिला, फिर राज्य स्तर पर, फिर देश के स्तर पर, फिर यूनाइटेड नेशन के लेवल पे, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 1 लाख महिलाओं को वर्तमान कार्यक्रम के प्रयासों के भाग रूप में स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त होगी। जो भी यूनाइटेड नेशन ने सॉल्यूशंस दिए हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है कुछ जहां पे महिलाओं ने पर्यावरण विनाश के विरुद्ध आंदोलनों में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अगर आपको ये वर्ड टेक्निकल लग रहा है अग्रणी, ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हो कि भूमिका निभाई, बस इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर 2-3 लाइन पिक कर सकते हो आप। पर एक चीज़ है कि जब आप इतनी बड़ी पीडीएफ पढ़ रहे हो उसके बाद आपको अपने नोट्स ही पढ़ने हैं, बारी बारी इस पीडीएफ पे आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये चीज़ इंश्योर करना कि इस पीडीएफ को इतना भी नहीं पढ़ना कि आप सारा टाइम इसी पे वेस्ट कर दो। सिर्फ फटाफट से या तो इसमें से कॉपी पेस्ट कर लो अपनी चीज़ों को या नोट डाउन कर लो, ठीक है। या कीवर्ड्स लिख लो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लो। उसके बाद मीडिया, अगर मीडिया का ऐसे आएगा तो मीडिया के ऐसे में आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो कि सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती है। और वुमेन के ऐसे में देखो कि वुमेन एम्पावरमेंट में मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सदा ही पूर्वाग्रह की धारणा से ग्रस्त रहता है। पूर्वाग्रह बोलते हैं प्रीजुडाइज को, किसे, प्रीजुडाइज को। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एक बार टेक्नोलॉजी, फिर इसमें पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट आ गया, फिर वुमेन इन स्पोर्ट्स आ गया,
ठीक है, फिर इसमें ये सारे ऐसे आ गए, जैसे केवल सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं की सहायता नहीं हो सकती। मतलब कि केवल सशक्तिकरण द्वारा हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, पुरुषों का, समाज का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, केवल एम्पावरमेंट ही वुमेन की सहायता नहीं कर सकती। महिला सशक्तिकरण चुनौतियां एवं संभावनाएं, तो इसमें महिला सशक्तिकरण की क्या चुनौती है? पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, टेक्नोलॉजी में, या हायर स्टडीज़ में कह सकते हो आप। ठीक है, उच्च शिक्षा में, या फिर एनवायरमेंटल तरीके से उनको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चुनौतियाँ है, एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज वाला एंगल लिख सकते हो। महिला ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की कोट यूज कर सकते हो जो हमने सबसे पहले देखी थी। पुरुष की विफलता, अब महिला की बारी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे समझने में टाइम लगेगा, ये पूछ क्या रहा है। फाइनली कंक्लूजन वाला पार्ट, हम सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं। एक लंबी दूरी तय करनी है, एक लंबी दूरी तय कर ली है हमने। महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण प्रकृति के सशक्तिकरण, हाशिया पर स्थित लोग देशों के सशक्तिकरण से ना तो भिन्न है, ना उनसे अलग किया जा सकते हैं। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की जागरूकता इत्यादि जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। तो ये बड़ी फेवरेट कोटेशन है, सब सारे के सारे यही लिखते हैं, यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तर देवता। पर इसे गलत मत लिख देना कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। एक तरफ तो हम ये बोलते हैं, दूसरी तरफ अपमान होता है, वहाँ सभी प्रकार की पूजा करने के बाद भी भगवान निवास नहीं करते। तो मतलब कि इस वीडियो के थ्रू मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है कि अगर वुमेन का ऐसे आता है तो ये 10 से 12 पेजेस आप पढ़ के रखिए। 10 से 12 पेजेस के आप कीवर्ड्स में नोट्स बना के रखिए, पर्टिकुलर डायमेंशंस ध्यान में रखिए कि अच्छा ये कौन से डायमेंशन में क्या चीज़ लिखी जा सकती है। और इसमें आपके पास 7 से 8 यूपीएससी के PYQs भी है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे के ऊपर। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो हमें ऐसे आंसर देने हैं। और प्रैक्टिस करो, ऐसे कभी किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ इम्प्रूव हो सकते हैं। यहाँ पे 30 मार्क्स कैसे लिखने हैं, मोर ओवर ये सेम सिमिलर लाइंस के ऊपर कंटेंट आपका कहाँ पे काम आएगा, इंग्लिश के ऐसे में। कहाँ पे? इंग्लिश के ऐसे में काम आएगा ये वाला। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आप हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, हिंदी में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, ग्रामर वाले पार्ट की प्रैक्टिस शीट्स डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर आप ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए,